अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टराइजेशन, जो लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टराइजेशन से, जिसमें हम कैरेक्टराइजेशन पढ़ेंगे कि कैरेक्टराइजेशन क्या होती है। इसके अलावा हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, कैरेक्टराइजेशन किस किस तरीक़ों से, इसका मेथड जो है वो पढ़ेंगे। तो कैरेक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन किसे कहते हैं? कैरेक्टराइजेशन इज लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज्ड स्टेप बाय स्टेप इन लिटरेचर टू हाईलाइट एंड एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट द कैरेक्टर इन अ स्टोरी। अब कैरेक्टराइजेशन, जो आप नाम देख रहे हैं कैरेक्टराइजेशन, वो कैरेक्टर में से निकला है। मतलब किसी भी वर्क में जो कैरेक्टर है उसके बारे में उसकी डिटेल को एक्सप्लेन किया जाए, उस मेथड को हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं लिटरेचर में, जो एक्सप्लेन करती है, डिटेल एक्सप्लेन करती है कैरेक्टर की किसी भी स्टोरी के अंदर, कि भाई कैरेक्टर का नाम क्या है, उसका एक्शन क्या करने वाला है, उसकी अपीयरेंस क्या होती है, उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये सारी जो उसकी डिटेल है उसकी कैरेक्टर की, वो कैरेक्टराइजेशन के थ्रू जो है वो डिस्क्राइब की जाती है। इट इज़ इन द इनिशियल स्टेज, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज होता है। जिस तरह इंट्रोडक्शन होता है ना, ये इंट्रोडक्शन होता है तो सिर्फ इनिशियल स्टेज में ये इस्तेमाल होती है। इन विच द राइटर इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर विद इन नोटिसेबल इमर्जेंस, जिसमें शुरू में जो राइटर होता है वो कैरेक्टर के इंट्रोड्यूस करवाता है कुछ नोटिसेबल इमर्जेंस से, मतलब उसकी कुछ खास या खुसूसियात से। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर, जब कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा लेता है राइटर, द राइटर ऑफन टॉक अबाउट हिज बिहेवियर। उसके बाद जो है कैरेक्टर के बिहेवियर की तरफ आता है राइटर, कैरेक्टर का बिहेवियर किस तरीके से, वो काम है या फिर एंगर वाला है या फिर फ़नी है, किस तरीके से का उसका बिहेवियर उसे एक्सप्लेन करता है। देन एज द स्टोरी प्रोग्रेस, उसके बाद स्टोरी को प्रोग्रेस में लेके आते हैं। द थॉट प्रोसेस ऑफ द कैरेक्टर, तो ये जो चीज़ें इसे हम कहते हैं द थॉट प्रोसेसेस, ये प्रोसेस है कैरेक्टर के बारे में बताने का। 5 मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन के 5 मेथड होते हैं। फिजिकल एक्शन सबसे पहले, देन उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके इनर थॉट्स को बताते हैं, रिएक्शन और स्पीच के बारे में बताते हैं। तो ये हमारी कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। अब इसके कुछ साइलेंट फीचर देखते हैं कैरेक्टराइजेशन के। नॉवल के अंदर, जब हम नॉवल पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैरेक्टराइजेशन इस्तेमाल होती है, किस तरीके से हम कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द कैरेक्टर मस्ट बी लाइफ लाइक एंड मूव अस एज पीपल इन रियल लाइफ डू। अब नॉवल के अंदर क्या होता है कि हम कैरेक्टर को जब भी डिस्क्राइब करते हैं तो उसको रियल लाइफ में उसको जो है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। वी शुड सिंपथसाइज विद देम, हमें उसके साथ सिंपथाइज करनी है, उसका जो कहते हैं कि हम उसे सिंपथी देते हैं। एज डू विद पीपल इन रियल लाइफ, जिस तरह हम रियल लाइफ में लोगों के साथ सिंपथी करते हैं, इस तरीके से हम नॉवल में भी उसको इस तरह से शो करेंगे। एंड दे शुड लिंगर लॉन्ग इन आवर मेमोरी, तो जिस तरह से वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग लाइफ रहे। सेकेंड पॉइंट कहते हैं टू बी सक्सेसफुल होने के लिए द नॉवलिस्ट मस्ट हैव द पावर ऑफ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन। अब नॉवलिस्ट जो होते हैं, जो नॉवल लिखते हैं, उनके वो क्या करते हैं कि उनके अंदर ये पावर होती है कि वो कुछ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन उसकी करें, तो वो ग्राफिकली भी उसको डिस्क्रिप्शन करते हैं अपने नॉवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। देन थर्ड पे हम आते हैं, इट इज़ ओनली बाय अ विविड डिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ विविड डिस्क्रिप्शन होती है दैट अ नॉवलिस्ट कैन हेल्प हिज रीडर टू विविड रियलाइजेशन ऑफ द अपीयरेंस हेड बिहेवियर ऑफ दिस पीपल। तो ये विविड जो डिस्क्रिप्शन होती है, इसी को ये हेल्प करती है रीडर को कि वो विविड रियलाइजेशन को, यहाँ पर विविड जो वर्ड है ना, विविड यूज़ होता है वर्ड शोक की तरफ। जिस तरह शोक होता है ना, मतलब डार्कनेस जो होती है, या शोक कलर जिस तरह होते हैं, तो ये शोक जो है उसको विविड कहते हैं कि ये विविड डिस्क्रिप्शन देता है किसके बारे में, कैरेक्टर के या फिर इस बंदे के बिहेवियर के बारे में, उसकी अपीयरेंस के बारे में, बिल्कुल रियलिस्टिक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो देता है नॉवल के अंदर। देयर पिक्यूलरिटीज़ इन अपीयरेंस एंड बिहेवियर मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड, उनकी जो भी अपीयरेंस होती है, जितने भी उनके बिहेवियर होते हैं, उनको क्या करता है, क्लियरली उनको इंडिकेट करता है। दिस में बी डन आइदर बाय, ये सब कुछ हो सकता है किस तरीके से, या तो सेट फॉर्मल डिस्क्रिप्शन आइटम बाय आइटम, और या तो हमने उसके क्या करना है, हमने फॉर्मल डिस्क्रिप्शन बतानी है बिल्कुल, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि बाय स्लाइट ओकेशनल टचेस, या हम उसके कुछ पहलुओं पर कुछ टच दे सकते हैं, अपीलिंग टू द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर के इमेजिनेशन के तहत। तो ये हम कर सकते हैं। उसके अंदर द सेकंड मेथड ऑफ इज प्रेफरेबल। अब सेकंड मेथड जो है ना, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल है।
वो इसलिए क्योंकि हम कभी भी फॉर्मल डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना उसके कुछ कुछ ओकेशन को टच करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसी है, उसका नेचर कैसा है, सिर्फ इन चीज़ों को करते हैं। फॉर्मली हम उसे कभी डिस्क्राइब नहीं करते। तो जो सेकेंड वन मेथड है ना वो ज़्यादा प्रेफरेबल है नॉवल के अंदर कैरेक्टराइजेशन यूज़ करने का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइलेंट फीचर ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन प्रोज फिक्शन। अभी हमने नॉवल के बारे में पढ़ा कि नॉवल के अंदर हम कैरेक्टराइजेशन किस तरह यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोज फिक्शन में किस तरीके से कैरेक्टराइजेशन यूज़ करते हैं। प्रोज फिक्शन हम कहते हैं जो अनकही बातों पर जो हम लिखते हैं या फिर झूठी या फिर अपनी इमेजिनेशन वाली जो हम स्टोरीज़ लिखते हैं ना उन्हें हम कहते हैं प्रोज फिक्शन। तो उसके बारे में पढ़ते हैं उसमें कैरेक्टराइजेशन किस तरीके से होती है। वी डिस्टिंग्विश रफली करेक्टर बिटवीन टू क्लासेस ऑफ नॉवल। हम नॉवल के में जो करेक्टर है उसको दो क्लासेस में डिस्कस करते हैं। दोज इन विच द इंटरेस्ट ऑफ करेक्टर इज़ अपर मोस्ट, जिसमें इंटरेस्ट जो होता है करेक्टर का वो बहुत ज़्यादा अपर मोस्ट माना जाता है, जिसका इंटरेस्ट होता है। अटेंशन इज़ पेड एक्सपेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, जो भी अटेंशन उसे मिलती है वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर मिलती है। वाइल एक्शन इज़ यूज सिंपली और मेनली विथ रेफरेंस टू दिस। इसी के साथ साथ जो है हमारे उसका एक्शन जो है उससे हम सिंपली जो है हम उसको यूज़ करते हैं। एंड दोज इन विच द इंटरेस्ट ऑफ प्लॉट इज़ अपर मोस्ट, और वो अब इसमें कहा गया है कि दो क्लासेस होती हैं। पहली तो वो कि जिसके अंदर इंटरेस्ट जो होता है करेक्टर का वो अपर मोस्ट होता है, और सेकंड में क्या होता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो प्लॉट का जो है वो अपर मोस्ट होता है। प्लॉट किस तरीके से होता है। एंड करेक्टर आर यूज सिंपली और मेनली टू कैरी एंड द एक्शन, और जो करेक्टर होता है उसे सिंपली हम यूज़ करते हैं कि वो उस एक्शन को कैरी करे। एज द स्टोरी रन इट्स कोर्स, जिस तरह स्टोरी जो है वो आगे चलती जाती है, विल फ्रीक्वेंटली प्रूव फेटाल ऑन द रेगुलरिटी ऑफ द प्लॉट डिज़ाइन। तो वो क्या होता है कि आस्ते आस्ते जो है उसकी प्लॉट की डिज़ाइनिंग जो होती है उसमें रेगुलरिटी आनी शुरू हो जाती है। तो जब भी हम प्रोज फिक्शन में कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो उसे हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो हम करेक्टर के इंटरेस्ट में कर देते हैं जो उसका अपर मोस्ट होता है, और सेकेंड हम प्लॉट में कर देते हैं। तो ये था हमारा प्रोज में कैरेक्टराइजेशन। देन हम आते हैं फोर्थ वन पर। द करेक्टर ले होल्ड of us by virtue of the quality of life and we know and believing in them। जो भी कैरेक्टर जो होता है उसमें जो उसकी अच्छाई होती है, बुराई होती है, जो क्वालिटी होती है उसकी लाइफ की जो दिखाई जाती है प्रोज फिक्शन में, उसे हम जो है वो बिल्कुल ठीक उसे मानते हैं, उसके साथ सिंपथसाइज करते हैं, लव करते हैं, हेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन। ठीक है, एज दो दे बिलोंग टू वर्ल्ड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, और जिस तरीके से उसे दिखाया जाता है उस स्टोरी में उसी तरीके से हम उसके ऊपर जो है उसका रद्द-ए-अमल देते हैं। एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर ऑफ एनी नॉवलिस्ट इन हिज हैंडलिंग ऑफ करेक्टर इज़ दैट, और जो भी नॉवलिस्ट होता है उसको पहली चीज़ क्या रिक्वायर होती है, वेदर ही कीप क्लोज टू कॉमन एक्सपीरियंस, या तो वो कॉमन एक्सपीरियंस के बिल्कुल क्लोज से रह जाता है, और बोल्डली एक्सपेरिमेंट विद द फैंटास्टिक एंड एब नॉर्मल, या तो फिर उससे क्या करता है कि फैंटास्टिक या फिर एब नॉर्मल में एक्सपेरिमेंट करता है। हिज मैन एंड वुमेन शल मूव दो हिज पेजेस लाइक लिविंग बींग्स। तो जो भी इसका कैरेक्टर होता है, मेन हो वुमेन हो, वो क्या करता है उसके पेजेस के साथ साथ उसमें जो है लिविंग बींग जो है वो बढ़ता जाता है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल रियल में चीज़ें हो रही हैं। दे ऑल्सो रिमेन इन आवर मेमोरी फॉर एवर, तो इस वजह से क्या होता है कि वो हमारी मेमोरी में फॉर एवर रहता है। अब हम इसके मेथड की तरफ आएंगे। तो कैरेक्टराइजेशन के दो मेथड होते हैं जिसके तहत हम कैरेक्टराइजेशन कर देते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अब हम आते हैं सबसे पहले डायरेक्ट की तरफ कि डायरेक्ट किसे कहते हैं। डायरेक्ट को सेकंड नाम हम एनालिटिकल मेथड भी कहा जाता है, तो इसके दो नाम हैं। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। इन डायरेक्ट और एनालिटिकल मेथड द नॉवलिस्ट पोर्ट्रे हिज करेक्टर फ्रॉम द आउटसाइड। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो नॉवलिस्ट होता है वो करेक्टर के बाहर की सारी डिस्क्रिप्शन बताता है, आउटसाइड की उसकी पैशन के बारे में उसको बताता है, उसके मोटिव के बारे में, उसके थॉट क्या होते हैं, उसकी फीलिंग, उसकी एक्सप्लेन को, कमेंट्स को, ऑफन प्रोनाउंस अथॉरिटेटिव जजमेंट अपॉन देम, और जो भी उसकी जजमेंट होती है उसके बारे में जो है डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में बताया जाता है। उसकी जो बाहर की अपीयरेंस होती है, आउटसाइड की, उसे बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड मैन वॉज थिन, ओल्ड मैन जो था वो थिन था, बाहर से उसकी डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है, आउटसाइड की वो थिन था। एंड गॉन्ट विद द डीप रिंकल्स, उसके जो फेस है उस पर डीप रिंकल्स थे, ये भी बाहर के आउटसाइड है। इन द बैक ऑफ हिज नेक, उसके नेक पर बैक साइड पर। द ब्राउन ब्लॉच ऑफ द बेनेवलेंट स्किन कैंसर द सन ब्रिंग फ्रॉम इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द ट्रॉपिक सी वेयर ऑन हिज चीक। तो यहाँ पे पता चलता है कि उसकी स्किन कलर जो था वो क्या था, ब्राउनिश था, और जो उसकी रिफ्लेक्शन थी सन की वो बिल्कुल उसके जो है टॉपिक सी है उसके ऊपर आ रही थी और उसकी चीक के ऊपर लग रही थी। जैसा कि उसकी बाहर की अपीयरेंस बताई जा रही है। एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज ओल्ड एक्सेप्ट हिज आइज़, सब कुछ उसके बारे में ओल्ड था, उसकी आइज़ के बारे में बताया जा रहा था। एंड दे वर द सेम कलर एज द सी, उसका वही कलर था जो सी का कलर था, जो वहाँ पर समंदर था। एंड वॉज चीयरफुल एंड
अनडिफीटेड, और वो चीयरफुल अनडिफीटेड था। अब ये क्या है, यहाँ पर जो भी बताई जा रही है डिस्क्रिप्शन वो सारी क्या है, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड मतलब उसके सारी बाहर की आउटसाइड की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो बताई जा रही है कि उसके रिंकल्स थे फेस पर, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या था, उसकी आइज़ कैसी थी, वो थिन था, थिक था, मोटा था, पतला था, लंबा था, ये सारी क्या डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन कहलाती है। अब डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन की सेकंड पॉइंट आते हैं, डायरेक्ट मेथड डिस्क्राइब कैरेक्टर बिहेवियर। डायरेक्ट मेथड में हम लोग कैरेक्टर के बिहेवियर के बारे में बताते हैं, उसकी अपीयरेंस के बारे में बताते हैं, वे ऑफ स्पीकिंग, वो किस तरीके से बात करता है, उसके इंटरेस्ट क्या है, मैनरिज्म क्या है उसके, एंड मेक द कैरेक्टर सीम रियल, और उस कैरेक्टर को हम रियल दिखाते हैं। ये चीज़ें डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में यूज़ होती हैं। द डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन एक्सेल इन ब्रेविटी, लोअर वर्ड्स काउंट एंड मूविंग द स्टोरी फॉरवर्ड। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन जो है उसे हम बिल्कुल लोअर वर्ड्स में उसे बयान करते हैं, काउंटेड वर्ड्स में, और फिर स्टोरी को जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ राइटर मे वॉन्ट टू रिवील अ माइनर फीसेट ऑफ द कैरेक्टर पर्सनैलिटी। अगर एक राइटर जो है वो किसी भी कैरेक्टर को उसके बाहर की पर्सनैलिटी जो है उसकी रिवील करना चाहता है विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द एक्शन इन द सीन, वो चाहता है कि उससे मैं ऊपर से बयान कर दूं और सीन के अंदर जो है उसे डिस्ट्रैक्ट कर दूं। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन और एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन इज अ मेथड। इसे हम डायरेक्ट, एनालिटिकल और एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन भी कहते हैं। इसका थर्ड नाम एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन है। इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर, ये एक ऐसा मेथड है डिस्क्राइब करने कैरेक्टर का इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, बिल्कुल सीधी अपने पॉइंट टू पॉइंट पे हम उससे डायरेक्ट जो है कैरेक्टराइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं। दो थ्रू देयर फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ ब्लू आइज़, उसकी ब्लू आइज़ हैं, देयर लाइन्स ऑफ वर्क, उसका वर्क क्या है, वो लॉयर है, डॉक्टर है, क्या है, ऑन देयर पैशन एंड आउटसाइड परसुएट, उसका आउटसाइड जो परसुएट है यहाँ पे उसका पैशन है, वो वेरेकियस रीडर है, वो बुक रीडर है, वो क्या है, उसके सारे इंटरेस्ट के बारे में हम बताते हैं। तो ये हमारी डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन कहलाती है। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल एंड कॉमन लिटरेरी डिवाइस। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल और एक बहुत ही कॉमन लिटरेरी डिवाइस कहलाती है। हाउएवर व्हेन डन इनकरेक्टली, अगर ये इनकरेक्टली हो गई, किसी ने यूज़ कर ली, और नॉट ऑल, द रिजल्ट इज़ फ्लैट कैरेक्टर। अगर ये हम सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे किसी भी नॉवल में, किसी भी वर्क में, तो क्या होगा, जो रिजल्ट होगा, जो कैरेक्टर होगा, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उसकी कोई जो है इंटरेस्ट जो होगा वो रीडर में या फिर जो ऑडियंस है उसमें डेवलप नहीं होगा। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट और ड्रामेटिक मेथड की तरफ। ये सेकंड टाइप है इनडायरेक्ट, जिसे हम ड्रामेटिक मेथड भी कहते हैं। इनडायरेक्ट और ड्रामेटिक मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन is indicating a character is revealing their personality through description of their action, speech, appearance and interaction with other character। अब इस indirect में क्या होता है या dramatic method में क्या होता है characterization की, कि जो भी character है जब उसकी personality को हम reveal करते हैं, हम बताना चाहते हैं कि वो किस तरीके का दिखता है, तो हम उसको डायरेक्ट अपने लफ्ज़ों में नहीं बताते हैं, बल्कि जब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं तो हम कैरेक्टर जो है वो क्या करता है कि अपनी डिस्क्रिप्शन देता है, अपने एक्शन के थ्रू वो एक्शन करता है, वो अपनी स्पीच देता है, अपने अपीयरेंस या फिर दूसरे कैरेक्टर के साथ इंटरेक्शन करता है, जिसकी वजह से ऑडियंस को पता चलता है कि ये किस तरीके का जो है कैरेक्टर है। ये इसके वो जब एक्शन करता है तो हमें पता चलता है कि वो हीरो है या फिर विलेन है, उसकी नेचर क्या है, वो रूड है, वो किस तरीके का फ़नी है, तो वो क्या होता है, वो इनडायरेक्टली जो है अपने आप को एक्सप्लेन करवाता है। द राइटर स्टैंड अपार्ट, राइटर जो होता है वो इसके बिल्कुल साथ ही खड़ा होता है। अलाउ हिज कैरेक्टर टू रिवील देमसेल्फ दो स्पीच एंड एक्शन, वो कैरेक्टर को अलाउ करता है कि वो अपने आप को खुद जो है रिवील करे अपनी स्पीच और अपने एक्शन से। एंड रेनफोर्स देयर सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द कमेंट एंड जजमेंट ऑफ अदर कैरेक्टर इन द स्टोरी, और जितने भी कमेंट्स और जजमेंट होते हैं उस कैरेक्टर के ऊपर उसे जो है वो बताता है। इन इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर ट्रेड विदाउट एक्सप्लिसिटी डिस्क्राइबिंग देमसेल्फ विदाउट एनी कमेंट्री दो थ्रू डायलॉग्स, एक्शन एंड कमेंट्स बाय अदर। अब इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है, कैरेक्टर जो होता है अपने आप को जो डिस्क्राइब करता है बिल्कुल इनडायरेक्ट, वो इस डिस्क्रिप्शन में कोई भी डायलॉग यूज़ नहीं करता है, सिर्फ वो अपने एक्शन से और कमेंट से जो है अपने जो है कैरेक्टर को जो है वो रिवील करता है, तो इसे हम इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। An example of indirect characterization is here John Steinbeck in The Grapes of Wrath does not say that Hitcherberg George is a blue collar worker। अब ये एक The Grapes of Wrath जो है ये एक नॉवेल है जिसके अंदर जो हिचरकर है
वो बता रहा है कि मतलब जो ब्लू कॉलर वर्कर है वो कैसा है, लेकिन वो जो है उसे बिल्कुल इनडायरेक्ट, उसमें डायरेक्ट नहीं बता रहा है वो, बल्कि इनडायरेक्ट में बता रहा है। इंस्टीड द इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन यूज द प्रॉप ऑफ वर्कर इन द कंटेक्स्ट वुड शो जॉर्डर्स करेक्टर। अब वो क्या करता है, इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में जो उसका वर्क के या फिर उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो शो कर रहा है कि जॉर्डर जो है वो कैसा करेक्टर है। अब यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जॉर्ज टुक अ क्विक ड्रिंक फ्रॉम द फ्लैश। अब जो जॉर्ज है उसने बिल्कुल जल्दी से जो ड्रिंक ली है फ्लैश में से। ही ड्रैग्ड द लास्ट स्मोक फ्रॉम हिज रिवीलिंग सिगरेट। उसने अपनी जो सिगरेट, जलती हुई सिगरेट, उसमें से आखिरी उसने स्मोक की है। एंड देन विद द क्लच्ड थंब एंड फोर फिंगर क्रश्ड आउट द ग्लोइंग एंड। और उसने अपने अपने जो 4 फिंगर और थंब को यूज़ करके उसने जो ऊपर जो उसका जला हुआ जो उसका एंड था उसको जो है उसने जो ग्लोइंग जो ऊपर जल रहा था सिगरेट के ऊपर वाला, उसे जो है उसने नीचे फेंका है। ही रब्ड द बट ऑफ द पल्प एंड पुट इट आउट द विंडो। उसने जो पल्प था उसको जो रब किया और देन उसने विंडो के बाहर जो वो फेंक दिया। लेटिंग द ब्रीज सक इट फ्रॉम हिज फिंगर। और अपनी जो फिंगर्स है उससे जो है उसे साफ़ किया है। तो इसने जो क्या कहा है, इसने ब्लू कॉलर वर्कर उसे जो है वो बयान किया है कि ये ब्लू कॉलर वर्कर है, जिसे उसने इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में उसे उसने बयान किया है। तो ये थी हमारी कैरेक्टराइजेशन, जिसमें हमने कैरेक्टराइजेशन पढ़ी है आज की वीडियो में। उसके जो हैं साइलेंट फीचर्स पढ़े और उसके मेथड को हमने डिस्क्राइब किया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।